दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़कर ही आगे बढ़ें, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, मिसकम्युनिकेशन न हो। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, चूँकि आज मैं आलोक इंडस्ट्री पे वीडियो बना रहा हूं और आलोक इंडस्ट्री का पिछला जितने भी वीडियो बनाए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट वीडियो होगा ये और बिल्कुल डिफरेंट व्यू होगा। क्योंकि जितने भी अभी तक फंडामेंटल चेंजेज हुए हैं और जिस तरीके से फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी में, उस तरीके से मेरा व्यू बदल गया है, मेरा कैलकुलेशंस बदल गए हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में हर एक न्यूज पे, हर एक कहानी पे, हर एक घंटे फंडामेंटल्स चेंज होते रहते हैं, टेक्निकल्स चेंज होते रहते हैं। इस तरीके से व्यू भी चेंज होते रहता है। इसीलिए शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति 100% या 100 तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 70-80% भी प्रेडिक्शन अगर कर लेता है तो बहुत ही बड़ा एनालिस्ट कहा जाएगा, क्योंकि उतना भी एक्यूरेसी मेंटेन होना संभव नहीं होता, क्योंकि हर एक न्यूज़ पे फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं, हर एक ट्रेड पे टेक्निकल्स चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इसका विस्तार से एनालिसिस करूं, आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और उनको समय से मेरे वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री का फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ है बीएसई और एनएसई पे, उसमें बहुत ही हेवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, जबकि कंपनी 18 रुपये 59 पैसा के रेट पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, जो बीएसई का डाटा है उसमें 2 ब्लॉक डील भी हुए हैं, 6,18,000 का और एक 10 लाख का। दोनों ब्लॉक डील 18 रुपया 59 पैसा के आसपास हुआ है और आपको पता ही है कि ये रेट जो है एनएसई से ज़्यादा रेट बीएसई पे चल रहा है। आलोक इंडस्ट्री का दोनों के रेट में डिफरेंस है। दोस्तों, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 2,77,00,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है सिर्फ बीएसई पे, और अगर उसको ट्रेडेड वैल्यू की बात करूं तो 51.5 करोड़ का ट्रेडिंग वैल्यू बनता है। दोस्तों, इतना आखिर 9.5 रुपया के आसपास में मैंने बनाया था वीडियो, पहला वीडियो मैंने आलोक इंडस्ट्री पे, और मैंने उस समय भी बोला था मेरे वीडियो को लोग, जो मैं बोलता हूं उसको या तो लोग आधे अधूरे वीडियो देखते हैं इसलिए पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, या पूरा सुनते ही नहीं है। मैं नहीं जानता, जो लोग आधे अधूरे सुन के कमेंट करते हैं। मैंने हर वीडियो में बोला है कि यह उस समय मैंने बोला था कि कंपनी के फंडामेंटल में अभी इतनी चेंजेस नहीं हुई है जितना आप लोग समझ रहे हो कि 10 रुपया का शेयर 100 रुपया हो जाएगा। मैंने उस समय भी बोला था कि ये 20-25 रुपया हो सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, उसके बाद पीपीई किट का न्यूज़ आया। पीपीई किट के न्यूज़ के बाद जो कंटिन्यू सर्किट चलता रहा, उसके बाद पीपीयू के रेट का, पीपीयू किट के वॉल्यूम का, इस तरीके से रोज एक नई अपडेट आता है। और उसके हिसाब से दूसरी बात है कि जब इसमें इन्वेस्टर सेंटिमेंटल होते हैं, इन्वेस्टर इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इंटर करेंगे तो भी इसका फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से अभी भी मैं उस बात पे अडिग हूँ कि जिस समय 250 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंशियल शेयर हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस समय इसका ईपीएस के रेफरेंस में इसकी वैल्यू डाउनग्रेड होगी, वैल्यू डाउन होगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और जिस तरीके से ब्लॉक डील हो रहे हैं, जिस तरीके से इसमें ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, उस तरीके से साफ साफ ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़े प्लेयर इंटर कर रहे हैं, न कि ऑपरेटर। ये लंबे टर्म तक चलने वाला शेयर है। वो तो मैंने पहले भी बताया था कि ये 8,000 करोड़ की कंपनी उस समय, जिस समय हमने वीडियो बनाई थी, सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी, वो वीडियो सेक्शन में मौजूद है, जिसको कन्फ्यूजन है वो देख सकता है।
और उसमें मैंने किसी व्यूअर को जवाब भी दिया था कि मेरे हिसाब से आज का जो फंडामेंटल है कंपनी का, उस समय मैंने बताया था, उस हिसाब से 8,000 करोड़ का वैल्यू जस्टिफाई ये करता है। 8,000 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, 8,000 करोड़ का मतलब लगभग 30 रुपये के आसपास रेट से होता है। अब एक व्यूअर ने मुझे जानकारी दी कि जो सिलवासा के ही हैं अथर्वा चौगुले, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जो पीपीई किट बन रहा है उस पर कंपनी को 300% तक की प्रॉफिट हो रही है। 300% प्रॉफिट हमें प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है, क्योंकि पीपीई किट का रेट ऑलरेडी बहुत कम इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइस तय कर दिया है 650 रुपीज़, और जो इम्पोर्टेड है उसका रेट 2,000 के आसपास पड़ता है। तो ऑलरेडी इंडियन प्राइस काफ़ी कम है, और प्राइस कम होने के कारण और आलोक की क्वालिटी और उसका इंफ्रा बहुत ही बढ़िया है, उसके हिसाब से इसको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलने की फ्यूचर में भी संभावना है। कोरोना भी बहुत जल्दी खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैं मात्र 100% की प्रॉफिट की बात ही करूं तो पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेशन बताई थी। उस कैलकुलेशन में मैंने बताया था कि सिर्फ पीपीई किट का आलोक इंडस्ट्री में जो रेवेन्यू होगा वो 3500 करोड़ के आसपास होगा, सिर्फ पीपीई किट का। तो अगर 100% प्रॉफिट के हिसाब से आप देखें तो 1750 करोड़ रुपया, 1750 करोड़ रुपया सिर्फ प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट सिर्फ पीपीई किट से आ जाएगा। जिस नंबर ऑफ पीपीई किट की कैलकुलेशन हमने 1.5 लाख पे की थी वो पिछले वीडियो में उपलब्ध है। मैं बिना कैलकुलेटिव कोई बात नहीं करता, मेरी कमजोरी समझ लीजिए, मेरी कमी समझ लीजिए। मैं जो भी बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि तथ्यपूर्ण करूँ, तर्कपूर्ण करूँ, और हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं हो, लोकतंत्र है, लेकिन मुझे खुशी होती है जब मोर देन 50% लोग अगर मेरे से सहमत होते हैं। मैं कोई बहुत ही एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो भरा पड़ा है इंडिया में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ वो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताऊँ। हमने आलोक इंडस्ट्री की पॉजिटिव बताई, उसकी निगेटिव भी बताई। अब न्यूज आ रहा है कि आलोक इंडस्ट्री ने सिलवासा यूनिट में 10,000, ध्यान दीजिएगा ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने फंडामेंटल अपना व्यू चेंज किया है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है कि उन्होंने 10,000 आदमी को इसमें नियुक्ति दी है। 10,000 आदमी का इस मतलब है कि आलोक इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे अब प्रोडक्शन करने वाला है। एक और भी दर्शक थे, एके टेक करके व्यूअर है हमारे, उन्होंने सूचना दी कि जून से जो है N95 मास्क भी बनना शुरू हो जाएगा आलोक इंडस्ट्री में। अगर ये बात सही है, मैं उनकी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं चेक कर सकता, इतने मेरे पास इंफ्रा नहीं मौजूद है, लेकिन अगर यह बात सही है तो ये भी एक बहुत ही गेम चेंजर न्यूज़ है, और इससे आलोक इंडस्ट्री की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि किसी वीडियो में कि अगर इसकी प्रॉफिट 2400 करोड़ रुपया के आसपास एक साल में होती है तो इसका रेट 100 रुपया को जस्टिफाई करता है। 2400 करोड़ की प्रॉफिट अगर हो जाती है एक साल में तो बहुत ही आराम से 100 रुपया का इसका रेट जस्टिफाई करता है, क्योंकि 100 रुपया पे कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है 24,000 करोड़ के आसपास होती है, और मात्र 10 के पी मल्टीपल पे कंपनी चलेगी तो भी 2400 करोड़ रुपया के प्रॉफिट पे भी ये 100 रुपया को जस्टिफाई करती है रेट। अगर मान लेते हैं कि 20 के पी मल्टीपल पे, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का इशू नहीं रहता है और जो बड़े रेपुटेड प्रमोटर होते हैं जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, आदित्य बिरला हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरीके जब बड़े प्लेयर होते हैं, गोदरेज हो गए, तो इन लोगों का चूंकि नीट एंड क्लीन छवि है और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स का इन लोगों में इशू नहीं के बराबर होता है, तो ये हायर पी पे ट्रेड करता है। अगर उस हिसाब से देखें तो अगर 20 के पी मल्टीपल पे मान ले तो 2400 करोड़ रुपया से आलोक इंडस्ट्री का रेट 200 करोड़ रुपया के आसपास होता है, और अगर 1200 करोड़ के हिसाब से देखें तो भी 20 के पी मल्टीपल पे 100 रुपया का रेट हो जाता है। तो अब जो मेरा व्यू है उसमें ये जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे मेरा व्यू है कि भाई कम से कम 100 रुपया निकट भविष्य में, और अभी के तक के जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से 200 रुपया, इसका रेट बहुत ही आसानी से जा सकता है। इससे ठीक पिछले वीडियो में 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों शेयर मार्केट में हर चीज प्रेडिक्शन पे टिका होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है।
पार्शियल प्रॉफिट बुक करना एक बहुत ही अच्छी रणनीति होती है, और ये मेरा नहीं, ये वॉरेन बफेट का रणनीति है। ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कहता। संस्कृत में एक श्लोक है, महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। तो जो बड़े बड़े रेपुटेड नाम है, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, दमानी जी हैं और वॉरेन बफेट हैं, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, ऐसा मेरा मन था या मेरा मत था कि जिस रेट पे आ गया है, जो लोग लोअर 3 रुपये 4 रुपये प्राइस पे लिए हुए हैं वो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पूर्ण रूप से फ्री अपने शेयर को करके रिस्क फ्री करके आप इसमें बने रहिए। लेकिन अब जो मेरा नया जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अभी भी इसे खरीदा जा सकता है। अब मैं किसी को पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि जो फंडामेंटल दिख रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े प्लेयर इसमें इंटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका रेट 100 रुपया बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है और 200 रुपया भी जा सकता है। लेकिन बहुत ही हाईली रिस्की कंपनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है, डिस्कवर नहीं हुआ है, रिजल्ट जब तक नहीं आता है, फंडामेंटल ये सब एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से अपने रिस्क पे ही कोई काम करिएगा, मेरे वीडियो में दी गई जानकारी का इसमें इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसका मुझे बहुत खुशी होता है। इसके साथ ही मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।